और आपको आईसीआईसीआई बैंक, नमस्कार। एक्सिस बैंक, नमस्कार। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये दोनों मिलकर जो है वो बैंक निफ्टी को नीचे जाने से रोक रहे हैं और 10 के दमदार ट्रेड में इन पर तो बात होगी और हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कुछ और बेहतरीन आइडियाज जो उनको इस समय नजर आ रहे हैं। आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंदन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं। सौरभ मुखर्जी साहब से भी हम बात करेंगे शो में और उनसे भी जानेंगे कि वो इस मार्जिन वाले मुद्दे को कैसे देख रहे हैं और बाजार पर उनका नजरिया क्या है। थोड़ा वॉलेटाइल हो गया है मार्केट 11,300 के नीचे, लेकिन देखिए हकीकत यह है कि निफ्टी इस समय बना हुआ है, खुलने के बाद ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ। आशीष जी स्वागत है आपका, बताइए कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेटअप को आप इस समय, बैंक निफ्टी के इस समय के रिबाउंड को आपने किस तरह से पढ़ा? गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए निफ्टी में तो थोड़ा सा गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, बट आज जो इनकरेजिंग साइन मिल रहा है वो बिल्कुल बैंक निफ्टी से मिल रहा है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक आज ये अपने ऊपर एक कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी लेके कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहे हैं। और जिस तरह से रिबाउंड आपने बैंक निफ्टी में देखा है 22,800 से के स्तरों से रिबाउंड होकर 23,000 के ऊपर टिक रहा है, तो मेरे हिसाब से जितनी देर ये 23,000 के ऊपर टिकेगा उतना एक पॉजिटिविटी ट्रेडर्स के मन में लाएगा। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी में तो 22,800 का एक स्टॉप लॉस रखकर लॉन्ग पोजीशन इसमें बनानी चाहिए। जहां तक कि निफ्टी का सवाल है, मैं समझता हूं 11,240 250 ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर से 11,240 के स्तरों को आज हम ब्रेक नहीं करते दोबारा, तो मैं समझता हूं शायद थोड़ा बेस बनाने की कोशिश करें। बट एक कॉशन नोट जरूर कहूंगा कि अगर से 11,240 आज इंट्राडे में ब्रेक होता है तो ये कहीं ना कहीं एक साइन नेगेटिविटी की तरफ दिखाएगा। तब थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस पे कॉशन का एक व्यू जरूर उस समय मेंटेन करना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आशीष जी नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूं। आप अपने 2 स्टॉक पिक्स शेयर कीजिए फिलहाल के सत्र के लिए। जी, तो शैल जी आज जो दोनों ही पिक है वो एक ही ग्रुप से है, वो है टाटा ग्रुप। और इसमें हमें लगता है जो आईटी है और जो आईटी से रिलेटेड कंपनीज है उनमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले टाटा एलेक्सी, इस स्टॉक के अंदर में एक लॉन्ग रिकमेंडेशन में दूंगा। आप इसके मंथली चार्ट को देखेंगे तो ये स्टॉक करीब 2 साल के कंसोलिडेशन को कंप्लीट करते हुए एक नई ट्रेजेक्ट्री में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। 1128 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है टाटा एलेक्सी में बाय करना चाहिए। 1230 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिलेंगे। बट पोजिशनली मेरा ये मानना है शैल जी, ये स्टॉक अब इवेंचुअली 1400 के स्तरों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ही लिहाज से चाहे शॉर्ट टर्म हो या पोजिशनल, मुझे लगता है टाटा एलेक्सी अब आपके पोर्टफोलियो के अंदर में जगह बिल्कुल बनाकर रख सकता है। और इसका एक कारण और मैं यहाँ पे मेंटेन करना चाहूंगा कि जिस तरह से इनकी डिपेंडेंस जैगुआर के ऊपर थी पिछले कुछ क्वार्टर्स में, वो काफी हद तक कम हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मार्केट इसको नेगेटिव लेता था कि एक कोर डिपेंडेंस का इसके के कारण से इस पे थोड़ा दबाव बना रहता था। और कहीं ना कहीं जैगुआर में भी एक अब अच्छी तेजी, यानी टाटा मोटर्स में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली, तो उसका भी बेनिफिट टाटा एलेक्सी के अंदर देखने को नजर आएगा। दूसरा स्टॉक है टीसीएस। इसका हमने पहले भी रिकमेंडेशन दी थी। वीकली चार्ट्स पर जिस तरह से एक हायर टॉप हायर बॉटम का ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है, मुझे लगता है 2250 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। 2390 के इमीडिएट लक्ष्य टीसीएस के स्टॉक में भी देखने को नजर आ जाएगा। तो हेमंत जी आप एक बात नोटिस कीजिए, आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि जितने भी स्टॉक पिक्स हैं अब आपको डिफेंसिव सेक्टर में आते हुए दिख रहे हैं। हेमंत जी, टाटा एलेक्सी एक बार डायरेक्टर साहब अगर आप स्क्रीन पर लाएं तो 5 दिन की लगातार आप इसमें तेजी देख रहे हैं। और यहाँ पर अब उम्मीद की जा रही है कि जो 52 हफ्ते का फ्रेश हाई है वो आपको लगते हुए दिखेगा। फिलहाल आपके सामने जो स्क्रीन पर प्राइस आ रहा है, 52 हफ्ते का हाई है लगभग 1208, फिलहाल 1178 के आसपास चल रहा है। ये हाई अगर आपको लगता हुआ दिख रहा है तो सितंबर 2018 का हाईएस्ट लेवल आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। तो ये राय आपको आशीष चतुर्मोता साहब दे रहे हैं टाटा एलेक्सी में। और रही बात टीसीएस की, ये पिछले हफ्ते से, मध्य के हफ्ते से आप एक बाय कॉल टीसीएस में ट्रैक कर। बहुत ही बढ़िया। स्टॉक 2020 में भी टाटा एलेक्सी को मैंने अपनी टीम में शामिल किया था। टाटा मोटर डीवीआर के अलावा टाटा एलेक्सी भी टीम में शामिल था। और देखिए ये सारे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और आशीष जी की एक ऑब्जर्वेशन बहुत सही है, टाटा ग्रुप के शेयरों में बहुत अच्छा पैसा बना है। चंद्रा साहब के टेन्योर में भी हमें देखना चाहिए कि किस तरह से देखिए ज़्यादातर टाटा ग्रुप के स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो टाटा मोटर जब से उन्होंने एजीएम में अनाउंसमेंट किया 3 साल में डेट फ्री हो जाएंगे, उसके बाद से टाटा मोटर में तेजी। टाटा सन्स ने टाटा मोटर के डीवीआर के स्टॉक्स का में खरीदारी करी 30 करोड़ के आसपास, वो डिस्क्लोजर आया तो वहाँ भागा। और टाटा मोटर के साथ ही कह सकते हैं आप टाटा एलेक्सी की किस्मत कनेक्शन है। यहाँ पर देखिए ये दरअसल इंफोटेनमेंट सिस्टम्स बनाने का काम भी करती है कंपनी, और टाटा मोटर के जैगुआर में ये सब फिट भी होते हैं। तो आशीष जी को जैगुआर पसंद है। आशीष जी, जैगुआर आपको पसंद है गाड़ी? रेंज रोवर पसंद है, इवोक पसंद है? तो बताइए।
बिल्कुल पसंद है हेमंत भाई, और बस उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बाजार की तेजी में कभी ऐसा मौका मिल जाए तो जैगुआर की एक बुकिंग हम भी कर लें। नहीं, तब तक अगर आपको आनंद लेना है गाड़ी के चलाने का तो आप हेमंत जी के गैराज में आइए और वहां पर एक दिन गाड़ी ले जाइए लोनावला। ये मेरी तरफ से आपको ऑफर है आशीष जी। बिल्कुल धन्यवाद शैल जी, और हेमंत भाई के साथ तो एक बाइक राइड बनती है, तो उनके साथ तो बुलेट पे ही एक राइड हमको करनी है। बिल्कुल सर, आप आइए, बुलेट राइड जो आप कहेंगे वो सब होगा सर। चंदन जी भी हमारे साथ मौजूद है। चंदन